वृंदावन में एक ब्रज भाषा में एक कवि है, ब्रज भाषा में जिन्होंने कविता लिखे हैं, रस खान। रस खान जी का एक बहुत ही मधुर कविता है। वो ब्रज बोली में लिखे हुए हैं। वो बताते हैं, धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरई अंगना, पग पेजनी बाजती पिरी कछोटी, वाछबी को रसखानी विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो मखन रोटी। भगवान जब 2-2.5 वर्ष के थे, हाथ में रोटी और मक्खन लेके, मक्खन रोटी मैया यशोदा ने प्रेम से दिया उनको। एक हाथ में मक्खन है, एक हाथ में रोटी है, खाओ। वो आंगन में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, शरीर में धूल से सने हुए हैं, आंगन में घूम रहे हैं। बाल, आप उस पर ध्यान कीजिए, उस रूप में ध्यान कीजिए कि श्री कृष्ण 2-2.5 वर्ष के हैं उस समय, आंगन में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। उनके पाँव में कंगन, या क्या कहते उसको, नुपुर है, कोमर में कमर बंद बंधे हुए हैं, पूरे शरीर खाली है, श्याम वर्ण के हैं और उसमें धूल से सने हुए हैं। साधारणतः हमारे शरीर में धूल आएगा तो हम गंदे हो जाते हैं, हम वैसे ही देखने में अच्छे नहीं हैं, और धूल मिट्टी लग जाए तो जैसे और गए हमारे जितने भी थी वो भी चली गई सुंदरता। भगवान के उस रूप में, बाल रूप में, चेहरे पे धूल से सने हुए हैं। बोल रहे हैं, रस खान जी लिखते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से भरे हुए, धूल जब उनके शरीर में भरे हुए हैं, उससे मानो उनका शोभा, उनके सुंदरता और वृद्धि हो गई, बढ़ गई है, देखने में और सुंदर लगने लगे। श्याम वर्ण के हमारे कृष्ण, श्याम, घन श्याम, जो कि घने बादल के रंग के हो, उनके सुंदरता और वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई सुंदरता में। और वो क्या कर रहे हैं? तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, मैया यशोदा ने एक सुंदर सी चोटी बना के दिया उनको। बाल जैसे उनके बड़े बड़े थे, करली होता है, क्या कहते हैं उसको, घुंघराले बाल होते हैं, सुंदर बाल बिखरे हुए हैं, और एक सुंदर सी चोटी मैया यशोदा ने प्रेम से बांध दिया। तो ऐसे ही सुंदर लग रहा था, ऐसे ही इतना सुंदर लग रहा था, इनका मुख कमल इतने सुंदर हैं कि उनको वैसे ही देखते रहे। ऊपर से मैया यशोदा ने एक चोटी बांध दिया, जिससे कहते हैं कि सुंदरता में 4 चांद लग गए। वैसे श्री कृष्ण के मुखचंद्र को मुखचंद्र कहते हैं, मुखचंद्र को एक चांद ही है, उसमें और चांद लग गए हैं। उस प्रकार की सुंदरता वृद्धि हो गई। फिर वो क्या कर रहे हैं? खेलत खात फिरय अंगना, पूरे आंगन में वो खेल रहे हैं और खा भी रहे हैं। जो मक्खन दिया हुआ है, रोटी दिया हुआ है। अब सोचिए, ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये अनंत ब्रह्मांडों के जो नियंता है, जो इनके सृष्टि करता है, जिनके भगवान कहते हैं, मई अध्यक्षेण सूयते प्रकृति चराचर, ये समस्त अचर मेरे अध्यक्षता में चल रहा है, भगवान कहते हैं। वह भगवान माँ के दिए हुए रोटी और मक्खन खा रहे हैं, घूम रहे हैं आंगन में, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, और कभी एक खा रहे हैं। खाने का मन नहीं है, मैया पीछे से अपना लाठी उठा के खा ले, नहीं तो खेलने नहीं जाने दूंगी। पहले अपना
ये रोटी खाओ, समाप्त करो, तभी आप जा पाओगे खेलने, नहीं तो आज का खेलना बंद। अपना रोटी खाने का मन है, उनका मन है जाने का, कि उनके जो बंधु वर्ग है वो बुला रहे हैं उनको, वहां पे जाना है खेलने, और माँ कह रहे हैं कि नहीं, रोटी नहीं खाया तो नहीं जाने दूंगी। हाँ? तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे आंगन में वो खेल रहे हैं, खेलत खात अंगना में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे उस रोटी से बचा जाए उसकी चेष्टा कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे देखते हैं, हम हैं, कुछ दे दो तो खाएंगे नहीं, मुंह बंद कर देंगे, नहीं खाएंगे, हैं। मम्मा को बहुत सारे लोरिया सुनाना पड़ता है, बहुत सारे और कुछ स्टोरिया सुनाना पड़ता है, तब जाके वो कुछ खाते हैं या पीते हैं। तो माँ यशोदा पीछे छड़ी लेके खड़े हैं, इनको हाथ में रोटी दिए हुए, रोटी लेके पूरे आंगन में घूम रहे हैं, शरीर में धूल से भरे हुए हैं, सुंदरता जैसे और वृद्धि हो गई मैया के सिर पे चोटी बांधने से, चोटी बंधे हुए हैं। तो वो श्याम क्या कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, पग पैजनी बाजती पिरी कचोटी, पाव में जो पैजनी, जो नुपुर बंधे हुए हैं, पहनाए हुए हैं, वहां जैसे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो पैजनी बज रहे हैं, टुम 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 आवाज कर रहे हैं, उसके झन 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 आवाज कर रहे हैं, उसके दौड़ के साथ में ताल बज रहा हो, जैसे नृत्य के साथ में वाद्य भी हो रहा हो, है उस प्रकार वो खेल रहे हैं, खा रहे हैं और घूम रहे हैं, पीरी कचौटी। अब रसखान कहते हैं, वाह छवि को रस खानी विलोकत, वाह छवि को, उस छवि को, वो जो दृश्य है, ये दृश्य जो हमने अभी चर्चा किया, ये दृश्य जहाँ पे बाल रूप कृष्ण, श्याम वर्ण कृष्ण धूल से सने हुए, सिर में चोटी बांधे हुए, हाथ में मक्खन रोटी लिए हुए, पाँव में पैजनी है, वो समस्त आंगन में घूम रहे हैं और खा रहे हैं और खेल रहे हैं। उस छवि को, वाह छवि रस खानी विलोकत, रसखान कहते हैं कि ये छवि जब मैंने देखा, वारत काम कला निधि कोटि, है कि ये जो कोटि, जो हमारा कामदेव है, कामदेव क्या है, कामदेव का रूप से सभी मोहित हो जाते हैं, कामदेव का रूप देख के उनके रूप से सभी विमोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोटि कामदेव, करोड़ों कामदेव इनके सामने तुच्छ हो जाते हैं, इस रूप में जो देख रहा हूं मैं। रसखान जी कहते हैं कि ये रूप जो मैं, ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, इस दृश्य में मैं जो भगवान को दर्शन कर रहा हूँ, वह भगवान का रूप कोटि कामदेव को तुच्छ कर देते हैं, उनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। एक दो कामदेव नहीं, कोटि कोटि कामदेव आएंगे, वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है सुंदरता पे। ये रूप देखते हैं रसखान जी उसमें, है कृष्ण में। फिर कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, है? अब ये जो रोटी हाथ में थी, ये रोटी इनको खाने का मन नहीं है, मैया कह रहे हैं रोटी खाओ, बंधुगण कह रहे हैं आ जाओ चलो खेलने चलते हैं, मैया कहते हैं रोटी खाएगा नहीं, यदि तुमने रोटी समाप्त करे बिना चले गए तो घर में घुसने नहीं दूंगी, घर का दरवाजा बंद कर दूंगी। दोस्तगण कहते हैं, बंधुगण कहते हैं, अरे माए ऐसे कहते हैं, माँ इतना नाराज कभी भी नहीं होते, जब लौट के आएगा माँ माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, ले लेंगे गोद में तुझे, आजा खेलने चलते हैं। तू ये पूरा रोटी खाने तक रुका तो तुझे खेल में नहीं लूंगा, हम अपना ही आरंभ कर देंगे तेरे बिना ही, यदि खेलना है तो आजा जल्दी। अब कृष्ण दुविधा में, स्वयं भगवान दुविधा में, यहाँ पे भगवान सबके दुख दूर करते हैं। भगवान का दुख है कि एक तरफ बंधुगण कह रहे हैं कि आओ, माँ कह रहे हैं कि मत जाओ, मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ? तो ऐसे में जब घूम रहा है रोटी हाथ में लिए, कौवा बैठा हुआ था ऊपर छत पे। कौवा कहते हैं कि तुम्हें रोटी खाना नहीं है, जाना है, माँ तुमको रोटी खाए बिना जाने नहीं देंगे, तो ऐसा करो ये रोटी मुझे दे दो, तुम मुक्त हो जाओ, खेलने चले जाओ। हाँ?
तो ये रोटी कौवा ले जाते हैं। रसखान कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, कि ये कौवा के भाग देखो। कौवा साधारणतः क्या होता है, हम सोचते हैं, हम जानते हैं कौवा क्या होता है, जो कूड़ेदानों में साधारणतः पाया जाते हैं। इनके भाग देखो हैं, हरी हाथ सो ले गई माखन रोटी। हरि के हाथ से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथ से ले गयो माखन रोटी काग ले गए हैं, और भगवान खुश होके अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए।